Hello everyone, a very good morning to all of you. तो 31 अगस्त 2021 के लिए जो आपके टारगेट्स हैं वो आपको अभी मैं बताऊंगा। जो ये हमारा डेली गाइडेंस इनिशिएटिव है, राइट। कुछ लोग जो नए हैं अगर उनको पता नहीं तो वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसका प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वो देख सकते हैं। इसमें बेसिकली हम डेली टारगेट्स देते हैं लोगों को, राइट, कि जो आपको डेली करना है, और एक एक करके हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 6 to 7 मंथ्स के अंदर प्री प्लस मेंस का कंप्लीट जो कोर्स है आपको करा दिया जाए। ये टारगेट है हमारा। 6 to 7 मंथ्स में प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स करा दिया जाए फॉर जनरल स्टडीज जीएस। इसमें इसमें मेंस के जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 आएंगे और प्रीलिम्स का जीएस आएगा, ठीक है। और सी सेट जो है हम एंड की तरफ कराएंगे आपको, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे हम बेसिकली आपको डेली एक गाइडेड वे में चीजें करा रहे हैं, टारगेट देते हैं कि आप ये चीजें पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, राइट। और बाकी फिर वो चीज आपको डेली करना आपके ऊपर, राइट। सो हम आपको गाइडेंस देंगे, और अगर आप डेडिकेशन और कमिटमेंट से इसको फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, टारगेट्स जो एसेंशियल दो चीजें जो हर दिन आपको करनी है वो है, एक जो सब्जेक्ट आपका है जो हम आपको यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं वो, और एक जो होता है करंट अफेयर्स, राइट। नाउ देखो, जो सब्जेक्ट है उसमें हम क्लास 11th की एनसीईआरटी दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और लक्ष्मीकांत एक साथ कवर कर रहे हैं। क्यों एक साथ कवर कर रहे हैं? क्योंकि आई होप आपने कल मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई होगी कि जो क्लास 11th की एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर्स है दोनों में लिंक्स ड्रॉ करिए, कि दोनों में काफी पता है ओवरलैप भी है दोनों में, और काफी चीजें दोनों में रिलेटेड है, राइट। तो अगर दोनों को देखो, एक तरीका ही हो गया कि आप 11th पहले सेपरेट पढ़ो और लक्ष्मीकांत सेपरेट पढ़ो, राइट। तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। पर अगर आप देख लो कि दोनों में क्या लिंक्स है, कहाँ चीजें रिलेटेड है, और उन रिलेटेड चीजों को साथ में पढ़ो, तो आपको कम टाइम लगेगा और अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगी, राइट। तो इसी के लिए आज जो सब्जेक्ट में आपका टारगेट है, तो देखो, नॉर्मली कन्वेंशनली तो ये बोलना चाहिए कि चैप्टर 1 आपने कल कर लिया, राइट। कल आपने चैप्टर 1 यहाँ पे कर लिया था, और यहाँ पे 1, 2, 3 कर लिया होगा, राइट। सो ये कल आपके टारगेट थे, होपफुली आपने ये कर लिया होगा, राइट। पर अब देखो, नॉर्मली आप सोचोगे कि मैं बोलूं चैप्टर 2 पढ़ो, पर नहीं, क्यों नहीं, मैं बोलूंगा आप चैप्टर 10 पढ़ो, चैप्टर 10। सो आज आपका टारगेट नंबर 1, जो पहला चीज आपको करनी है वो चैप्टर 10 पढ़ना है, द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप पूछोगे मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो चैप्टर 10 है आपका, दिस इज रिलेटेड टू प्रीएम्बल एज वेल एज ये सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने कल पढ़ा। तो आपको आज क्या पढ़ना है? चैप्टर 10 पढ़ना है। चैप्टर 3 अगर आपने कल नहीं कवर किया तो आज कर लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है। सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल आर वेरी स्ट्रांगली रिलेटेड टू दिस चैप्टर फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे? देखो, ये जो चैप्टर है फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी का, इसमें बता रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजन है उसके पीछे क्या फिलोसफी है, मतलब क्या सोच कर या क्या रीजन के लिए जो है वो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे। अब देखो, ये जो बुक है इसका फ्लो ये है कि पहले आपको सारे प्रोविजंस बता दिए, लास्ट में बताया कि इनके पीछे ये फिलोसफी थी। हम क्या कर रहे हैं, जो लक्ष्मीकांत का फ्लो है उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है। तो लक्ष्मीकांत का फ्लो फॉलो करते हैं, तो पहले आप फिलोसफी समझ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस डाले हैं, राइट, उनको क्या सोच के डाला गया है, राइट। तो वो फिलोसफी यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। जैसे सेक्युलरिज्म बताया, इंडिविजुअल फ्रीडम बताया। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ो ना, so it is very important when you are reading this chapter, it is very important you focus on understanding. पहली चीज तो अंडरस्टैंडिंग, एंड देन ऑल्सो मेक नोट्स, नोट्स वेरी शॉर्ट वंस, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। यानी फिलोसफी में लिखा होगा सेक्युलरिज्म, जैसे फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो एक जो चीज है उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे प्रोविजन, उसके पीछे सेक्युलरिज्म भी एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी का। तो आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले कई सालों में रिपीटेडली जो यूपीएससी ने मेंस में या प्रीलिम्स में जो है आपको सेक्युलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए सेक्युलरिज्म का आइडिया क्या है एग्जैक्टली, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी का पार्ट है, वो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद एक बार जो आप सारे डिफरेंट फिलोसफी समझ गए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप आगे भी पढ़ोगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये जो एक बार आपको पढ़ के ये सब चीजें दिमाग में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक एस्पेक्ट को लेके, और हर चीज को बाद में क्या करना है,
जब आप पढ़ोगे आगे जाके, जब आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ोगे, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ोगे, या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ोगे, लोकल गवर्नमेंट पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, तो तब आपको क्या करना है, तब आपको ये जो फिलॉसफी है इसको रिलेट करते हुए जाना। ठीक है, तो आपका टारगेट आज ये है कि आप पहले चैप्टर 10 पढ़िए। ठीक है, आप चैप्टर 10 पढ़िए, यहाँ पे प्रियम्बल पढ़िए, और उसके साथ साथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप पढ़िए। राइट, होपफुली आई थिंक ये इतना बड़ा चैप्टर्स नहीं है। राइट, कर सकते हो आप। मेजर टाइम जो है इसमें जाने वाला है आपका, तो इस चीज को बहुत अच्छे से और समझ के पढ़ना। ठीक है, यू हैव टू रीड दिस थिंग वेरी क्लियरली। ओके, और देखो ये कहां से पढ़ोगे, तो लक्ष्मीकांत और ये तो है ही, बट आई वुड रिकमेंड कि लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले जो हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, ये लिंक्स है, ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ताकि आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत ना पड़े। नाउ हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, ठीक है, पॉलिटी को अच्छे से, काफी अच्छे से कवर किया गया है। राइट, सो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है हमारे जो चैनल पे, तो उसमें जो है लेक्चर 3 जो उस प्लेलिस्ट में है, उसमें प्रियम्बल वाला पार्ट, उसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कवर किया लेक्चर 3 में, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल। तो आपको जो है प्रियम्बल वाला पार्ट जो है उसमें, राइट, वो प्रियम्बल वाला पार्ट आपको देखना है पहले। राइट, ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है, आराम से देख सकते हो, प्रियम्बल वाला पार्ट आपको देखना है, और उसके उसमें जो मेजर चीजें समझ लेना। एक बार आप वो समझ गए, उसके बाद जो है आप क्या करना, लक्ष्मीकांत में जो ये चैप्टर फटाफट पढ़ना। तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत कम टाइम लगेगा इफ यू आर अ बिगनर। हो सकता है अगर आप प्रियम्बल का ये जो लेक्चर देख लो, इसमें मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है, तो शायद से जरूरत भी ना पड़े, बट अगेन फॉर यूर सेटिस्फेक्शन पहले आप ये लेक्चर देखो, उसके बाद आप ये जो है चैप्टर पढ़ना। ठीक है, दूसरा, रिगार्डिंग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और सिटीजनशिप को लेके भी आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, ये जो आप ये दोनों के लिए ये लेक्चर 5 है पॉलिटी का प्लेलिस्ट में, राइट, उसका ये जो लिंक है ये भी मिल जाएगा, ये देख लो, और उसके बाद पढ़ना। और कैसे करना है, मान लो एक स्लॉट रख लो, देखो दिन में 3 स्लॉट्स रखो, स्लॉट 1 2 3। स्लॉट 1 में इसको पढ़ो, अब चाहे इसमें 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, स्लॉट 1 में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका दिन में स्लॉट 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ना है। स्लॉट 2 में, जो आपका स्लॉट 2 होगा, उसमें इसको कवर करना है, स्लॉट 2। राइट, और उसमें कैसे, पहले ये लेक्चर देखना है स्लॉट 2 में, तो स्लॉट 2 में पहले ये लेक्चर देख लो, प्रियम्बल वाला पार्ट, सिर्फ प्रियम्बल वाला पार्ट। ठीक है, फिर प्रियम्बल एंड एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये देख लो, स्लॉट 2। और बचा हुआ जो यूनियन टेरिटरी सिटीजनशिप, तो पहले ये स्लॉट 3 में ये लेक्चर देख लो। ठीक है, और फिर ये दोनों कवर कर लो। ठीक है, नाउ देखो आज ये भी जो है इट्स एन नॉट सो टफ टारगेट। ठीक है, इतना टफ टारगेट नहीं है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, एंड अगेन कई लोग, अब एक और चीज इशू आ रहा है, तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्या इशू आ रहा है, उनको इशू आ रहा है बैकलॉग का। राइट, दे आर फेसिंग द इशू ऑफ बैकलॉग। राइट, बैकलॉग की, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, कुछ लोगों का बीच में छूट गया, एक आधा दिन का गैप हो गया, तो बैकलॉग बन जाता है। तो बैकलॉग को कैसे कवर करें, तो इसका सिंपल है कि बैकलॉग के लिए जो है, अगर आपका बन गया है बैकलॉग, तो कीप सेपरेट 1 आवर। देखो बैकलॉग बना है तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा 1 आवर रखिए, और जहां पे बैकलॉग क्रिएट हुआ है उसको एक्स्ट्रा 1 और 2 आवर्स में जो है कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये तो आपका ये हो गया इन चीजों को लेके, राइट, कि क्या आपके टारगेट्स है। तो लेट मी अगेन रिपीट देम। सबसे पहले ये पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है चैप्टर 10 को। डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट, आप ये पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ना है आपको प्रियम्बल और ये यूनियन टेरिटरी, ये सब स्लॉट 3 1 2 3 टाइप्स में, जैसे मैंने आपको बता दिया है। राइट, तो ये जो है आपके टारगेट्स हो गए सब्जेक्ट के। राइट, ये आपका सोर्सेस तो लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी होपफुली आपके पास है। एनसीईआरटी भी जो क्लास 11th की है उसका कंप्लीट वो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, इस वीडियो के या कल के वीडियो में जो एनसीईआरटी का पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ एक ही पीडीएफ में, क्योंकि वेबसाइट पे अलग अलग चैप्टर्स है, तो कंप्लीट पीडीएफ एक ही उसमें मिल जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये पढ़ रहे होगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, या तो इंपॉर्टेंट चीजें प्लीज हाईलाइट करना, प्लीज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट थिंग्स, और इफ यू वांट यू कुड आल्सो मेक नोट्स। ठीक है, ये जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऑल्सो इनको सिलेबस से भी रिलेट करना है, तो आपको क्या करना है इनको पढ़ते वक्त, पहली चीज हाईलाइट करो। राइट,
एंड इफ यू प्रिफर नोट मेकिंग कि आप नोट्स बना प्रेफर करते हो तो नोट्स बना लो, नोट्स हाईलाइट कर लो या नोट्स बना लो। दूसरी चीज क्या करना है, इस पे जो है सिलेबस से जरूर रिलेट करना है इन टॉपिक्स को, डू रिलेटेड टू सिलेबस। और तीसरी चीज क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी जरूर देखने हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से देखोगे, कैसे देखोगे, बहुत सारी वेबसाइट्स है, मृणाल वगैरह बहुत सारी वेबसाइट्स है, जहां पे अगर आप गूगल में सर्च में टाइप करोगे ना पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। आपको पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपके सब्जेक्ट का हो गया। करंट अफेयर्स में अगेन देखो बहुत ज्यादा नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, आई एंड होपफुली अब आपका ये टाइम कोशिश करके इसको थोड़ा कम करना है, ठीक है। आपको डीएनए देखना है, और आई होप अब एक हफ्ता हो गया होगा, अब तक आपको सिलेबस देख देख कर आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है पहले उसको पढ़िए, राइट, उनको कवर करिए, और लेस इंपॉर्टेंट को बाद में कवर करिए, ठीक है। और कुछ चीजें जो अनइंपॉर्टेंट है उनको छोड़ दिए, ठीक है। तो डेली न्यूज एनालिसिस देखना है। फिर द हिंदू में अगर उसके बाद भी आपको लगे कुछ आपको पढ़ना है, देखना है द हिंदू, तो उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, या चाहे तो डीएनए में जो चीज डिस्कस की गई है उसको आप बाद में फटाफट क्विकली ग्लांस करके देख सकते हो, राइट, फॉर योर सेटिस्फेक्शन की कोई चीज छूटी तो नहीं, राइट। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, सो दिस इज एन ऑप्शनल थिंग, जो आप अपने फ्री टाइम में या बीच में कहीं गैप्स वाला टाइम आता है ना, तो उसमें एक एक आर्टिकल जो यूट्यूब कम्युनिटी पे उठा के देखो, क्लिक करो और पढ़ लो उसको। तो इससे फायदा क्या होगी, बाई चांस अगर आपने वो पढ़ भी लिया ना, मान लो अगले साल प्रीलिम्स दे रहे हो, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज रहेगी और स्ट्राइक कर सकती है, राइट, इट कुड स्ट्राइक यू। या फिर अभी आपने पढ़ लिया, ये फिर अगेन जब आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन शुरू करोगे पढ़ना, तो करंट अफेयर्स की मैगजीन में फिर से पढ़ लोगे, ठीक है ना। अगेन आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन स्टार्ट करवानी है, पर अभी पहले थोड़ा ये चीजें मैनेज करिए, फिर करंट अफेयर्स की मैगजीन भी इसमें इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। तो डू रीड दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ करंट अफेयर्स। एंड अगेन द सेम रिमाइंडर्स कि प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा देखना पॉलिटी के, प्रीलिम्स और मेंस के। और अब क्या करना है, जो पढ़ रहे हो, जो चीज पढ़ रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। कहां से मिलेगा, वेरी सिंपल, प्लीज सर्च ऑन दी वेबसाइट, बहुत सारी साइट्स है जिन्होंने टॉपिक वाइज पॉलिटी के, प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन सेग्रीगेट कर रखे हैं, ठीक है। और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको सिलेबस से रिलेट कर। बाकी इसके अलावा अदर सजेशंस हैं, ये आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन है ये, क्योंकि अगेन मैं डेली रिपीट करता हूँ, लोग ऑप्शनल को नेग्लेक्ट करते हैं, पर प्लीज आप अभी से ऑप्शनल को नेग्लेक्ट मत करिए। अभी से 1 से 2 घंटा देते जाइए, उसको प्रॉपर वे में करते जाइए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो आपका अगर ऑप्शनल एक बार भी कवर हो गया विथ प्रॉपर नोट्स, ट्रस्ट मी, विथ प्रॉपर नोट्स, अभी जो पढ़ रहे हो ऑप्शनल उसको नोट्स बनाते जाओ साथ में, और एक बार भी आपका कवर हो गया प्रीलिम से पहले ऑप्शनल विथ प्रॉपर नोट्स, देन ट्रस्ट मी आप मेंस देने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में, ठीक है। और 6 आवर्स, एटलीस्ट 6 आवर्स ट्राई करिए इसको पुश करके 7 आवर्स या 8 आवर्स कन्वर्ट करने में, ठीक है। ट्राई दिस, ओके, प्लीज। आई एम सेइंग दैट, देखो अभी मैं मैंडेटरी नहीं बना रहा, जो टारगेट्स में 3 से 4 घंटे के दे रहा हूँ, पर प्लीज उस सिर्फ वही टारगेट्स खत्म करके फ्री नहीं होना, उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी डेली आंसर राइटिंग, डेली लाइव एमसीक्यूज आप देख सकते हो। एंड लास्टली, प्लीज डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन कमेंट्स, जो भी आपका प्रोग्रेस है प्लीज मेंशन, आप टारगेट्स अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। इट विल गिव ऑल्सो, मेरे को भी एक आइडिया देगा, आपके पीयर्स है उनको भी एक आइडिया देगा कि उनकी पेस सही है या वो स्लो है या वो फास्ट है, ठीक है। प्लीज टेल मी, अगर आप बताओगे कि मान लो नहीं कर पा रहे, तो आई वुड टेल यू थिंग्स कि कैसे आप और जल्दी कर सकते हो। आई वुड ट्राई टू, वी वुड ट्राई टू कम आउट विथ सम सेशंस, ताकि आपको वो टाइम बच जाए कुछ चीजों का, ठीक है, ताकि आपको वो चीज जल्दी हो जाए। बट प्लीज टेल अस योर प्रोग्रेस इन कमेंट्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप अगर अपना प्रोग्रेस नहीं बताओगे कमेंट्स में, तो हम जो है रिक्वायर्ड एक्शन नहीं ले पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अगेन कोई भी डाउट क्वेरी हो कमेंट्स में पूछिए, हमें मेल करिए इस पे, स्टडी फॉर यूपीएससी, या गूगल डाउट फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये जो पीडीएफ है आपको ये जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, प्लीज डू फॉलो दिस टारगेट्स विथ फुल हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन।